नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने 12 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कहां पुलिस ने अंतर जनपदीय 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और कहां चीनी मिल में इस वर्ष की गन्ने की पेराई को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मिल के डोंगा का पूजन किया गया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। कुरावली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जनपदीय 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि उपनिरीक्षक कदीर शाह और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर हाईवे पुल के नीचे से वाहन व जानवर चोरी करने वाले 2 शातिर अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप, 2 अदद तमंचा, 3 जिंदा कारतूस एवं चोरी की गई 4 रस बकरी आदत चोरी हुई, जिसके बाद 2 इको कार और बरामद हुई। वहीं पूरे मामले को लेकर एएसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। सर, कुरावली पुलिस द्वारा एक अनावरण किया गया, क्या मामला था, कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? थाना कुरावली पुलिस की एक बदमाशों से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और बेसिकली ये वाहन चोरी करते हैं और वाहन चोरी के बाद उसको अन्य चोरी के अपराधों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बकरी आदि मवेशी भी चुरा लेते हैं। इनके पास से 4 बकरियां भी मिली है, 2 गाड़ियां मिली है, इको और बोलेरो गाड़ी मिली है। इनके पास तमंचा और 315 बोर का मिला है। एक गाड़ी और इनके पास से मिली है जिसमें बकरी थी। ये दोनों बोलेरो पिकअप और इको गाड़ी ये आगरा जनपद से चुराए हैं, थाना रामगढ़ से, थाना मदौदा से। वहाँ पे मुकदमा भी इनका लिखा गया है। इनके दोनों साथियों का और नाम आ गया, उनको भी हम जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई थाना कुरावली पुलिस द्वारा की गई। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न गांव में छापेमारी कर विभिन्न कांडों के 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 वारंटियों को रिकॉल जमा करने पर छोड़ दिया गया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सरफराज अहमद ने विस्तार से पूरी घटना की जानकारी दी है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल नगर के एसबीआई बैंक रोड में नाली के पानी से हुए जलजमाव से आजिज होकर इस रोड के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर नेहरू चौक की सभी सड़कों को जाम कर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां नेहरू चौक के बैंक रोड, लक्ष्मी रोड, चोरमा रोड, शेखपुरवा रोड, ढाका रोड एवं मोतिहारी रोड में कई घंटों तक जाम लगा रहा। आप लोग जाम क्यों लगाए हैं? पकड़ी दयाल प्रखंड के जितने भी नगर पंचायत के जितने भी सड़कें हैं, चाहे मोतिहारी रोड हो, बैंक रोड हो, ढाका रोड हो, लक्ष्मी रोड हो, मधुबन रोड हो, एक भी रोड सही नहीं है। एक भी इस नगर पंचायत के प्रतिनिधि हो या यहाँ के लोकल वार्ड सदस्य हो या विधायक हो, सांसद हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक भी सड़क सही नहीं है कि आदमी अपने घर में जा सके। रोज एक्सीडेंट होता है, कोई सुनवाई नहीं है। रोज यहाँ पर सड़कों पर मौत होता है। इस सड़क के दुर्दशा के कारण मौत हो रहा है। सबसे पहले यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है, इसके लिए वो जिम्मेदार है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ सोए हुए हैं। केवल वोट के समय आते हैं सड़क में। सड़क इतना दुर्दशा है कि घर में पानी घुस रहा है तो एक दुकान में पानी घुस रहा है। ये जो आप लोग जो जाम किए हैं, उसके लिए नगर पंचायत की तरफ से क्या किया गया है? नगर पंचायत यदि करती तो हम क्या सड़क पे होते? हर नाले का पानी रोड पर निकल के आ रहा है, दुकान में जा रहा है, घर में जा रहा है। ना नाले का मरम्मत है, ना सड़क का मरम्मत है। थोड़ा सा बरसात हो जाता है, 5 मिनट के बारिश में घर में पानी घुस जाता है, दुकान में पानी घुस जाता है। ये हाल है सड़क का। एग्जाम्पल के लिए एक बार देख लीजिए, कैसे आदमी जाएगा? एसबीआई का स्टेट बैंक का रोड है, कैसे बैंक में जाएगा? जो भारत सरकार का स्टेट बैंक से उठाएगा लोग, कैसे दुकानदारी करेगा? यहाँ जल जमाव से भारी डेंगू जैसे मच्छर पैदा ले रहे हैं, जो जिससे लोग मर रहा है, बीमारी फैल रहा है, बुखार से मर रहा है बच्चा। कैसे पहले घर में कैसे जाएगा ये देखिए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। एचपीसीएल सुगौली चीनी मिल में इस वर्ष की गन्ने की पेराई को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मिल के डोंगा का पूजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसपी डॉक्टर कुमार आशीष एवं मिल के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। इसके साथ ही कुछ किसानों के गन्ने की खरीद की गई। नए सत्र की पेराई की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
आगामी 9 नवंबर से गन्ने की पेराई शुरू कर दी जाएगी। मिल में पूजा होने के साथ ही किसानों को अपने गेहूं के फसल की बुआई करने की उम्मीद बढ़ गई है। डोंगा के पूजन के बाद इस साल चीनी मिल के चलने की प्रक्रिया शुरू होने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिले के 15 प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में पंचायती राज विभाग की ओर से सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीडीओ प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु 15 प्रखंड की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवों तथा फैसिलिटेटर के रूप में कार्यपालक सहायक को नियुक्त करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु द्वितीय ग्राम सभा की तिथि निर्धारित की गई है। आगामी 14 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रखंड के सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन होगा। उन्होंने मुखिया और पंचायत सचिव को सूचित कर इसकी सूचना सभी संबंधित थाने को देने के निर्देश दिए। भारत सरकार का 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जाती है उसके लिए प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP बनाया जाता है और यह अगले वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए ये योजना ली जाएगी। उसका जो भी योजना लिया जाएगा इसका डिस्कशन के लिए 2 अक्टूबर को ग्राम सभा हुआ था। अब चर्चा करने के बाद संबंधित योजनाओं का लिस्टिंग किया जाएगा, इसी के लिए यह ग्राम सभा बुलाया गया है। कब है? जो कि नवंबर माह में 14 नवंबर से शुरू होकर के 25 नवंबर तक हम लोगों ने इसका निर्धारित किया है। यह तिथि उस दिन ही है जिस दिन उस पंचायत का साप्ताहिक बैठक होता है और मैक्सिमम एक दिन में 2 पंचायत का ग्राम सभा आयोजन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के चंदोरी पंचायत भवन में गुरुवार को आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता दरबार लगाया गया, जिसमें सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना को लेकर चंदेरी पंचायत के सभी गांव के ग्रामीण शामिल हुए। कई गांव के शिविर में छात्राएं और ग्रामीण स्वयं पहुंचकर कतारबद्ध होकर ऑनलाइन कराया और मौके पर चंदेरी पंचायत के मुखिया ने कहा कि ग्रामीण की समस्या को लेकर हमेशा साथ रहेंगे। आज चंदोरी पंचायत के अंतर्गत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, तमाम स्टाफ अंचल और ब्लॉक के और प्रमुख उप प्रमुख हमारे यहाँ पर आए। सभी समस्याओं को देखा गया, उसका निष्पादन भी किया गया। खासकर देखा गया कि पेंशन और राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, इन सभी आवेदनों को लिया गया और जहां तक है वीडियो साहब से बात करके इन पर स्वीकृति का भी उनको आश्वासन मिला है और ये आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा हम लोग का। ऐसा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है कंटिन्यू हमारे यहाँ पर। आपके पंचायत में कुछ कमियां हैं क्या? नहीं, अभी तो विशेषकर जो भी कमियां हैं हम लोग देख रहे हैं और उन कमियों को वैकल्पिक तरीके से हम लोग सुधार भी करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग को सभी जनता का प्यार और आशीर्वाद भी मिल रहा है और हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में फैले भ्रष्टाचार रूपी गंदगी के खिलाफ प्रत्येक जिले में गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा के आयोजन के तहत आज झांसी में इसकी शुरुआत कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान से की गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य सड़कों और नालियों में व्याप्त गंदगी के अलावा शासन व प्रशासन में व्याप्त गंदगी को साफ करना है। ये यात्रा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में निकाली जा रही है तथा जिलों में अन्य नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में 10 नवंबर तक के बीच निकाली जाएगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज का क्या कार्यक्रम रहा आज का? देखिए, जो आज सब जगह हम देखते हैं कि सड़कों पे नालियों में गंदगी व्याप्त रहती है
लेकिन उस गंदगी से भी ज़्यादा जो बड़ी गंदगी है जो सत्ता में और प्रशासन में व्याप्त है, उस गंदगी को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक आह्वान हुआ है कि पूरे प्रदेश में गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ यात्रा निकाली जा रही है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों में, और ये 3 से 10 नवंबर तक चलती रहेगी। जितनी भी जगह स्थानीय निकाय के चुनाव में सभी वार्डों में ये यात्रा संचालित होगी, और इसी के क्रम में आज इसका शुभारंभ हुआ है इस संकल्प के साथ कि हम अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव में उसमें साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट्स को ला के उनको लड़वा के पूरी ताकत से उनको जितवा के, और जो सरकार में सत्ता में जो गंदगी व्याप्त है उसको हम साफ करने का काम करेंगे। ये आज हमारी यात्रा यहाँ पर हो रही है। रोहल भाई तो बोलिए, आपका नाम क्या है? यादीन कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज जो हम लोगों का आपको लाइए झाड़ू चलाइए कार्यक्रम महानगर में यहाँ शुरू कर रहे हैं, और ये प्रदेश नेतृत्व की तरफ से पूरे जिला मुख्यालय से 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा, और प्रत्येक वार्ड में भी इसको चलाया जाएगा। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है, और जो देश में भ्रष्टाचार फैला है उसके खिलाफ ये सफाई अभियान ये चलाया जा रहा है। जो माहौल बना हुआ है उसको साफ सुथरी छवि वाले लोग आए राजनीति में, ऐसा माहौल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ये झाड़ू जलाओ आम आदमी पार्टी लाओ कार्यक्रम चला रही है। कितने लोग उपस्थित रहे इसमें? इसमें करीब 30 से 40 लोग उपस्थित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। लातेहार परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह गुरुवार को थाना क्षेत्र में ओवरलोड हाईवा को जब्त करते हुए स्थानीय थाना को सौंप दिया। बता दें कि परिवहन पदाधिकारी को कुछ दिनों से थाना क्षेत्र अंतर्गत नियम को ताक पर रखकर ओवरलोड वाहन बिना तिरपाल लगाए हुए परिवहन करने की सूचना मिल रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही की गई है। वहीं समाचार लिखे जाने तक ओवरलोड हाईवा वाहन पर अर्थदंड लगाने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में बेदूपारा में चल रही रामलीला मंचन सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। रामलीला में राम विवाह उत्सव का मंचन हुआ। मिथिला नरेश महाराजा जनक के द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी पहुंचे थे। सीता के स्वयंवर सभा में एक से बढ़कर एक वीर प्रतापी राजा और महाराजा पहुंचे, परंतु कोई भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर, धनुष को हिला भी नहीं पाया। तब महाराज जनक काफी चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब सीता का विवाह नहीं हो पाएगा, परंतु गुरु विश्वामित्र के आदेश पर भगवान राम ने शिव धनुष को भंग किया तथा माता जानकी के साथ राम का विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ ही राम के तीनों अनुजों का भी विवाह संपन्न हुआ। रामलीला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने फीता काटकर मंच का उद्घाटन किया तथा उपस्थित जन समुदाय का आभार प्रकट किया। रामलीला समिति के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि अंगद को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं रामलीला में राम उजागर यादव, संजय उपाध्याय, श्री राम मौर्य, शिवशंकर यादव व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सबसे पहले मैं अपने सहपाठी सत्यपाल यादव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके गांव में इस रामलीला प्रांगण में शुभारंभ कराने के लिए आपने सर्वप्रथम मुझको यहाँ पिलाया। सबसे पहले सत्यपाल जी लाए थे, और जितने भी हमारे साथ में पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि ये धर्म कर्म के काम में इशारा करना पड़ेगा, ये चले जाएंगे खुद ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी। देखिए हम एक समाज सेवी हैं, क्योंकि मैंने एक लाइन पढ़ा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, सेवा से बड़ा धर्म कुछ है नहीं, और उसी एक लाइन को पकड़ के चलता हूं, और जब तक सांस रहेगी चलता रहूंगा। अब लोग कहते हैं कि रामलीला में गए ये सहयोग किए, तो सहयोग मैं नहीं करता हूं, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो उन्हीं का दिया हुआ है, और ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी हमारी अगर ये मैं कह दूंगा कि ये सहयोग मैंने किया है। तो प्रभु
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दिया है और केवल हमको चौकीदार बना दिया है और चौकीदारी करता हूँ। और आप सब लोगों से जब इस गांव में मुझको माइक मिला है, मैं केवल एक निवेदन करता आया हूँ कि बेटवक बियाह करत न बुलाया, लेकिन गांव में, परिवार में, घर में अगर कोई निर्धन कन्या हो, माँ बाप ना हो, तो निश्चित रूप से बुलाइएगा। ये बेटा आपसे वादा करता है कि टेंट लगने से लेकर के उस बिटिया को दुल्हन बना के विदा करने तक मैं यही बैठा रहूंगा। यही मेरी सेवा है। बाकी भगवान का मंच लगा हुआ है, उनके कार्यक्रम में बाधा नहीं बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि गणेश वंदना में भी आए, दुर्गा पूजा के पंडाल में आए, बहुत है ना, और यहाँ भी आए रामलीला मंच पे, और कोरोना के पहले भी आए थे। अब जो हम आएंगे कोरोना में 1-2 साल गए थे, है ना, लेकिन वो जो 2 साल गैप हुआ, लोग डर के अपने घर पे बैठ गए कि ऐसा ना हो कोरोना हो जाए, मेरी जान निकल जाए और मैं मर जाऊं, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन हम लोग समाज सेवी हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब कोई बन चला, कोई बाधा जाए जंजीर, कैसे गुरुजी? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई चढ़ चला सिंहासन, कोई बधा जाए जंजीर। उस कोरोना में मैंने इस लाइन को याद किया, और जहां तक मुझसे बन पड़ा, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में छुप गए, वही आपका बेटा राशन पानी लेकर के घर घर घूमना शुरू कर दिया। और सारनाथ पर आप गवाही हो, आपके दरवाजे पर आपके गांव में 3 बार राशन वितरण किया गया था। तो ये समाज सेवा का कार्य है। और आप सबसे केवल एक छोटा सा आशीर्वाद चाहूंगा कि आप लोगों हैं, देख रहे हैं रामलीला हो रही है, अब पता नहीं इसमें वर्णन है कि नहीं है। सेतुबंध रामेश्वर का पुल, सेतुबंध रामेश्वर का पुल बन रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगुवाई में, भगवान राम की अगुवाई में पुल का निर्माण हो रहा था। भगवान बैठ के देख रहे थे, और जितने बालू, पत्थर, बंदर, भालू, जो भी उनकी सेना थी, सब पत्थर उठा करके उसमें डाल रहे थे। उसी के बीच में एक छोटी सी गिलहरी जो बालू में जाके ऐसे लौटती थी और पुल पिला के झाड़ देती थी, फिर बालू में लौटती थी, पुल पिला के झाड़ देती थी। भगवान की निगाह पड़ गई, भगवान ने बुलाया, गिलहरी इधर आओ, अभी किसी पैर के नीचे दब जाओगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और वो गिलहरी भगवान से कही कि प्रभु मरना तो तय है, आज नहीं तो कल, लेकिन आपकी कार्य सेवा में, भगवान राम की सेवा में अगर मैं कार्य करते करते किसी कार्य सेवक के पैर के नीचे दब के मर जाऊंगी, तो मुझको सीधा आपकी शरण में जगह मिलेगी, बीच में कोई रास्ता नहीं है। भगवान राम उसको अपने हाथ में उठाते हैं और 3 उंगलियों से ऐसे साला देते हैं। आज आप देखिए गिलहरी की पीठ पर 3 अंगुली का निशान है कि नहीं है? वही है। तो आप सब माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से, देवतुल्य अपने ब्राह्मण परिवार से चरणबद्ध करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जब तक आपके इसके बेटे के शरीर में सांस रहे, समाज सेवा का अंतिम बीज मेरे हृदय में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।